नमस्कार। आप देख रहे हैं क्रिक रोमांच। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन श्रीवास्तव। हम लगातार बात कर रहे हैं आपसे मुखातिब होके आईपीएल के मैचों की, और सोमवार को जो आईपीएल का मुकाबला खेला गया, एक बार फिर रोमांच उसका देखने लायक था, क्योंकि मैच का निर्णय अंतिम गेंद पर जाकर निकला और मैच में बेहद मजा आया। आप देखिए, 40 ओवरों के खेल में करीब 450 रन अगर बनते आप देखेंगे एक दिन में, तो समझ सकते हैं कि कितना मज़ा क्रिकेट में आया और कितना आनंद उठाया आपने। खासतौर से जिस तरह की बल्लेबाजी हुई, एक विश्व स्तरीय बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली, और ये मुकाबला भी इतना रोमांचक रहा कि अंतिम गेंद तक पहुंचा। अंतिम गेंद में राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए चाहिए थे 5 रन, यानी अगर एक चौका पड़ जाता तो मैच टाई हो जाता। लेकिन अर्शदीप सिंह की अंतिम गेंद पर जिस तरह से छक्का लगाने के प्रयास में बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर संजू सैमसन आउट हुए और बहुत निराशा उन्हें हाथ लगी। शानदार शतकीय पारी खेलने के बावजूद जिस तरह की बल्लेबाजी की है संजू सैमसन ने, वाकई में दिल जीत लिया। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी संजू सैमसन की, लेकिन हताश लौटे क्योंकि जीत नहीं दिला सके। चलिए चर्चा करते हैं। फिलहाल टॉस जीता था राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने, और बल्लेबाजी के लिए एक बार आमंत्रित किया यहाँ पे पंजाब किंग्स को। पंजाब किंग्स आप सभी जानते हैं कि एक बदले हुए नाम के साथ यहाँ पर खेल रही है, और बदला हुआ नाम पहले ही मैच में बिल्कुल सही साबित हो गया लगता है। पहले बल्लेबाजी की, जबरदस्त शुरुआत की, पहला विकेट जरूर जल्दी गिर गया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से केएल राहुल ने कप्तानी पारी खेली और लाजवाब बल्लेबाजी दिखाई, आक्रामक तेवर में बल्लेबाजी की। क्रिस गेल 1 डाउन के पोजीशन पे आए, उन्होंने भी जबरदस्त तेवर दिखाए और कुल मिलाकर 221 रन बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर, यानी 11 रन पर ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी। और ये बल्लेबाजी लगातार चलती ही चली गई। क्या पारी खेली केएल राहुल ने, 91 रनों की पारी खेली, शानदार। सिर्फ 50 गेंदों का सामना किया, जिसमें आप देखिए 5 छक्के लगाए। और खासतौर से इस आईपीएल में भी हम देख रहे हैं जिस तरह से छक्के लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे छक्कों की बरसात हो रही है, सिक्स से बड़े आसानी के साथ, खासतौर से कवर के ऊपर से, फिर फ्लिक शॉट्स के साथ छक्के लग रहे हैं। क्रिस गेल अपने ख्याति के मुताबिक सिर्फ 28 गेंदें उन्होंने फेस की और 40 रन की पारी खेल गए, 2 छक्के लगाए, लेकिन सबको मात कर दिया स्ट्राइक रेट की अगर बात की जाए। खासतौर से दीपक हुड्डा जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए, ऐसा लग रहा था कि चौके से तो वो बात करना ही नहीं चाह रहे हैं, सीधे छक्के लगा रहे हैं। दीपक हुड्डा के आंकड़े आप देखेंगे तो आश्चर्य करेंगे। सिर्फ 28 गेंदें फेस की और 64 रन की पारी खेली है। क्या जबरदस्त पारी। और देखिए, इसमें 6 छक्के उन्होंने लगाए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं उनकी स्ट्राइक रेट क्या रही और किस तरह की बल्लेबाजी की। कोई खास प्रभाव गेंदबाज छोड़ नहीं पाए राजस्थान रॉयल्स के। और सिर्फ साकरिया देखिए, जो कि मुकाबला खेल रहे थे, डेब्यूटेंट थे, उन्होंने बढ़िया गेंदबाजी की। 31 रन देकर 3 कामयाबी हासिल की, मॉरिस को 2 कामयाबी मिली और पहले बल्लेबाजी करते हुए जबरदस्त योग खड़ा किया। यानी 222 रनों की चुनौती दी गई राजस्थान रॉयल्स को यह मुकाबला जीतने के लिए। राजस्थान रॉयल्स के लिए संजू सैमसन और जॉस बटलर ने बढ़िया बल्लेबाजी की। एक तरफ से कप्तानी पारी संजू सैमसन की, एक यादगार पारी जैसे आप कह सकते हैं, एक युवा कप्तान, और क्या बल्लेबाजी की उन्होंने। 119 रन बनाए और देखिए सिर्फ 63 गेंदें खेली है। जिस तरह से उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता थी, उस आक्रामकता में अगर खासियत आपने देखी हो तो सिर्फ खासियत यह थी कि कहीं से भी वो एग्रेसिव नजर नहीं आ रहे थे। बड़े आराम के साथ उन्होंने जो भी चौके छक्के लगाए, उसमें भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत हड़बड़ाहट रही हो या फिर ऐसा लग रहा हो कि हर गेंद को हिट कर रहे हैं। गेंद की मेरिट के मुताबिक, और जहां पे उन्होंने हिट किया, पावरफुल शॉट्स खेले, टाइमिंग लाजवाब दिखाई। उन्होंने वहां पे गेंद के आने का इंतजार भी किया और गेंद की गति का अच्छा इस्तेमाल करते हुए आखिरी समय पर गेंद को खेल के बाउंड्रीज हासिल की। और कवर के ऊपर से तो छक्के जिस तरह से लगाए उन्होंने, और जिस तरह से ऑन द राइज ऑन साइड में 6 लगाए, देखने लायक बल्लेबाजी। चौके में प्लेसमेंट कमाल की, लाजवाब बल्लेबाजी। ऐसा लग रहा था कि बस देखते जाएं आप। और अक्सर मैं इसे कहता हूं, एक उदाहरण देता हूं कि कंप्यूटराइज्ड बल्लेबाजी, जैसे कि आपने कोई कंप्यूटर से कमांड दे दिया हो और उस कमांड को बस आपने दबाया और वो बल्लेबाजी चल निकली। वाह, मजा आ गया इस बल्लेबाजी से। क्या गजब की बल्लेबाजी दिखाई। और जॉस बटलर भी इसी तरह के रंग में थे, लेकिन बड़ी पारी तब्दील नहीं कर पाए। 13 गेंद में उन्होंने 25 रन किए। इसके अलावा रियान पराग
जिनके बारे में बहुत चर्चा है, 11 गेंदों में 25, वो आए थे तो ऐसा लग रहा था कि बस मैच यूं पलट जाएगा चुटकियों में, लेकिन रियान पराग आउट हो गए। पूरी जिम्मेदारी ज़्यादातर अब आ गई थी संजू सैमसन के ऊपर, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। और क्रिस मॉरिस जब उनका साथ देने के आए तो आपने देखा होगा कि एक सिंगल था जहां पे छोड़ा उन्होंने, स्ट्राइक नहीं ली। मुझे लगता है कि शायद अगर वो क्रिस मॉरिस पे भरोसा करते, उसके बाद मॉरिस भी बड़े निराश हुए, ये आपने जरूर गौर किया होगा। और वो देखते रहे कि भाई मुझ पे तो भरोसा करते आप, मैं भी जरूर इस तरह का खेलता और चौके छक्के लगा सकता था, लेकिन उन्होंने आखिरी गेंद पर यह फैसला किया कि मैं ही इसमें देखता हूं और कितने मार सकता हूं। और सोचा था कि अगर छक्का नहीं तो चौका भी लग गया अगर, तो समझिए कि मैच टाई हो जाएगा और सुपर ओवर में आ जाएगा, मगर वैसा हुआ नहीं। और बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे बहुत लाजवाब टाइमिंग। अर्शदीप की तारीफ करनी होगी, लेफ्ट आर्म सीमर्स अर्शदीप सिंह, जिन्होंने अंतिम ओवर के लिए आए 13 रन चाहिए थे, लेकिन अर्शदीप भटके नहीं, अपनी दिशा और लंबाई से गेंदबाजी करते रहे और इसका उन्हें हल मिला। ऑफ स्टंप के थोड़ी सी करीब की गेंद, बिल्कुल लंबा चौड़ा कवर ड्राइव लगाने की कोशिश, मंशा सीधी थी कि एक्स्ट्रा कवर के बीच में 6 रन के लिए भेज दिया जाए गेंद को, लेकिन सीमा रेखा के ऊपर, बिल्कुल सीमा रेखा के ऊपर लपक लिए गए और मायूस हो गए। और क्यों ना हो, आपने इतनी बढ़िया पारी खेली, एक यादगार पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए। और अर्शदीप सिंह सबसे कामयाब गेंदबाज रहे पंजाब किंग्स की ओर से, जिन्होंने कि 3 सफलता हासिल की। तो मैच बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही रोमांचक मैच हुआ और इस तरह के ही मैच आईपीएल में लगातार हो रहे हैं और हम आपसे लगातार इन मैचों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये बातचीत पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि हम चाहेंगे कि आप अधिक से अधिक हमसे जुड़ें और जो भी हम एपिसोड लेकर आ रहे हैं वो आप तक पहुंच जाए, जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और अब भी जो आईपीएल का रोमांच है, अभी तो देखिए 4 ही दिन हुए हैं और 5वें दिन में जो मुकाबला आज है वो कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच है। देखते हैं क्या मजा आने वाला है। मुंबई इंडियंस का तो खैर इतिहास रहा है, 2013 से पहला मैच तो जीती नहीं है, लेकिन 5 बार की चैंपियन है। पहला मैच हार के आई है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स जीत के आई है यहाँ पे। तो बहुत मजा आने वाला है, बिल्कुल आप मैच देखते रहिए और मैच के बाद हम कोशिश करेंगे कि उस मैच के विश्लेषण को लेकर आप तक जरूर आए। फिलहाल आज इतना ही, फिर हम एक एपिसोड के साथ आपके साथ मुखातिब होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी नवीन श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।